जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागत हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग एक तरह से मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को। तो आइए, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम जनरली जो आकृति होती है, आकृति का हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। ठीक ना? जो आकृति होती है, दी हुई आकृति होती है, उसका हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और परिमाप के बारे में जानेंगे। तो अब बात हो गई कि जो आकृति, तो आकृति कितने तरह के होते हैं, आकृति से क्या मतलब है। तो देखिए, आकृति की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आकृति आपका हो जाएगा 2 तरह का आकृति। कहने का मतलब आकृति एक तरह से फिगर हो गया, वो एक आकृति होगी खुली आकृति जिसको ओपन फिगर बोलते हैं, और दूसरी आकृति होगी बंद आकृति होगी। कहने का मतलब जो आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा इसमें, वो आपको मिलेगा खुली आकृति से भी देखने को मिल सकता है और बंद आकृति से भी देखने को मिल सकता है। चलिए इन चीज को और थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस तरह से खुली आकृति, ओपन फिगर। अब ये क्या होती है खुली आकृति? सपोज डेट, देखिए चीजें को इस तरह से, एक ये इस टाइप में बना हुआ है, ठीक ना? तो ये जो आकृति है ये खुली हुई आकृति है। जिस तरह से एक, इस तरह से एक रस्सी है, इस तरह से ऐसे कुछ है बना हुआ। तो ये जो आकृति हो गई ये खुली हुई आकृति है। कहने का मतलब है जब एक सिरा किसी का, जैसे यहाँ पे ये एक सिरा है और दूसरा सिरा ये है, जब एक सिरा और दूसरा सिरा जो है, इंड जो पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और इंड पॉइंट जब एक साथ नहीं हो, मतलब जुड़े नहीं, उस आकृति को बोलेंगे खुली हुई आकृति। इस तरह से ये तो फिगर एक हो गया। दूसरा फिगर में यहां से स्टार्टिंग हुआ, ए पॉइंट हो गया, सपोज डेट मान लेते हैं हम लोग, ये दूसरा पॉइंट बी है। अब ए अलग है, बी अलग है, तो इस टाइप की आकृति को हम लोग बोलेंगे ओपन आकृति, खुली हुई आकृति। ठीक ना? तो जब भी खुली आकृति की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, खुली आकृति में हम लोग सिर्फ परिमाप की बात करेंगे। ठीक ना? अब बात यह होगी जो परिमाप क्या होता है। तो सिंपली सा, दुनिया में कोई सी भी आकृति का परिमाप की बात करें, किसी भी आकृति का, तो उसका जो बाउंड्री है, एक तरह से ये जो आकृति, इसका एक बाउंड्री हो गया। जैसे ये इसका मान लीजिए ये 2 है, 2 इकाई है कोई भी यूनिट में, ये 3 है और ये भी 2 है। तो अगर इसके परिमाप की बात करें तो सिंपली सा उसको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 2। कहने का मतलब 2 2 4 3 7। ये 7 इकाई जो होगा कोई भी अगर यूनिट में होगा, जिसमें भी मीटर में हो मीटर होगा, किलोमीटर में होगा किलोमीटर में होगा, यही 7 जो हो गया आपका इसका परिमाप या पेरीमीटर हो गया, किसी का भी बोले। ठीक ना? अगर इसी तरह से ये दिया हुआ है, अगर इसकी लंबाई, ये जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई अगर दे दिया ये 5 मीटर है, ठीक ना? तो 5 मीटर ही इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो सिंपली सा परिमाप का मतलब हो गया जो भी उसका बाउंड्री है, उसको बाउंड्री की जो लंबाई है, मतलब सीमा की जो लंबाई है, उसको आप जोड़ दीजिए, यही आपका परिमाप। अब बात यहां हो जाएगी एरिया की। देखिए यहाँ एरिया, ओपन फिगर में एरिया नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका दोनों सिरा जब तक बंद नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते जो उसके अंदर जो है कितना एरिया वो एक तरह से ऑक्युपाई किया, वो जगह एक तरह से छेक लिया है। ठीक ना? ये चीज को थोड़ी देर बाद आप पूरा डिटेल से समझ जाइएगा। ठीक ना? ये तो होगी खुली आकृति। अब एक आकृति होती है बंद आकृति। तो बंद आकृति, अब तो थोड़ा बहुत अनुभव हो गया होगा। इस तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां से किए, ठीक ना, यहां से स्टार्ट किए, इस तरह से गए, फिर ये इस गए और ये आ गए। ठीक ना? एक तरह से ये क्या हो गया, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे मेरा क्या हो गया, एंड हो रहा है। तो एक तरह से ये हो गया बंद आकृति। अब इसके परिमाप की बात करें तो कोई बात नहीं है। देखिए, तो ये एक हो गया बंद आकृति हो गया। ठीक ना? तो अब जैसे इसका ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, मान लीजिए। तो अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप हम निकाल सकते हैं। तो जो भी बाउंड्री है, जैसे ये पूरा बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गया यहाँ पे आपका, तो इसके बाउंड्री की जो है, बाउंड्री की जो लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे, यही मेरा हो जाएगा परिमाप। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 3 7 और 3 10। कहने का मतलब 10 जो हो गया इसका परिमाप हो गया।
तो इसी तरह से देखिए इस टाइप की आकृति ये हो गया, तो जहां से स्टार्ट किए, जैसे ए से स्टार्ट किए फिर बी पे गए, सपोज सी तक गए, फिर सी से ए पे चले गए। एक तरह से ये जो आकृति है एक तरह से बंद आकृति है। तो बंद आकृति का हम लोग परिमाप भी निकालते हैं और एरिया भी निकालते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट में ये जगह जो है जगह को छेक रहा है, मतलब जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी वजह से बंद आकृति का हम लोग एरिया भी निकालते हैं और परिमाप भी निकालते हैं, ठीक ना। तो मेनली जो है हम लोग जो ये चैप्टर में टोटल में हम लोग कुछ बंद आकृति का जो स्टैंडर्ड बंद आकृति है, बंद आकृति तो और भी बन सकता है, जिस तरह से ये हो गया, इस तरह से हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये हो गया, ये भी एक बंद आकृति है। तो बंद आकृति का परिमाप निकालना आसान हो जाएगा, ऐसा बात नहीं इसका एरिया नहीं निकलेगा, एरिया भी निकल जाएगा, ठीक ना। इसको हम खंड खंड करके, जैसे सबसे पहले हम इस तरह से हम बना लेंगे, खंड कर लेंगे छोटा छोटा पार्ट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, चलिए समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। देखिए अगर जैसे वृत्त क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये वृत्त है, ठीक ना। त्रिभुज क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। उसी तरह से चतुर्भुज क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो मेनली जो होगा हम लोग का क्षेत्रमिति में हम लोग तीन तरह की बातें पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। दूसरा हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा जो है वो हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसकी चार भुजाएं होगी, उसके बाद चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस चतुर्भुज में भी बहुत तरह के टाइप है, आयत होगा, वर्ग होगा, समलंब होगा, समानांतर होगा। तो जितना भी टाइप का चतुर्भुज होगा उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। उसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को किस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे और उसका जो एक तरह से पेरीमीटर परिमाप जो है वो कैसे निकाला जाता है, उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आप बदलेगा, आयत है उसका अलग फार्मूला है, वर्ग है उसका अलग फार्मूला है। अब त्रिभुज है, त्रिभुज में भी कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, अगर हम कोण की बात करें तो उसके आधार पर भी तीन होते हैं, हम सभी जानते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। अगर भुजा की बात करें तो भुजा पर भी समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो जैसे ही त्रिभुज अलग होगा तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अलग हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है मेरा वो है आपका है जो हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे, ठीक ना। वृत्त के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और स्टेप की बात करें तो हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले जैसे एक वृत्त है तो वृत्त का थ्योरी पढ़ेंगे पूरा, वृत्त क्या होता है, उसमें रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास और रेडियस में क्या संबंध है, ठीक ना, का डायमीटर क्या है, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे वो लेटेस्ट हो या बहुत पहले का भी हो, ठीक ना। और सबसे लास्ट जो होगा एक तरह से फिनिशिंग देने वाली बात होगी, वो हम लोग सेट बनाएंगे। तो सेट में भी हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और फिर मिक्स वर्जन भी क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से जो 4 स्टेप में हम लोग पूरा एक कंप्लीट करेंगे तैयारी को। तो आप मेरे चैनल से साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक कंटेंट्स तो मिले ही मिले, आपको एक बेहतरीन कंटेंट्स मिले, साथ साथ में जो एक रिगार्डिंग सीटेट की इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में हम लोग वृत्त के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।